हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है बच्चे। देखो क्वेश्चन नंबर 58 है, जिसमें ये क्वेश्चन बच्चे देखो कि ये आया है कहाँ पे ना, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है कि हाइड्रोकार्बन चैप्टर है कि नहीं, क्लास 11th के ऑर्गेनिक का हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, जिसमें से ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 58 है बच्चे। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट इसके अंदर की बात है, तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एग्जिस्ट एज सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। लेकिन तो यहाँ पे बच्चे देखो कि 4 ऑप्शंस इज गिवन है, पेंटवानीन है, तो बच्चे इसीलिए आपको क्या करना है ना, तुरंत स्ट्रक्चर बना लेना है, लेकिन पेंटवानीन ये हो गया CH 4 और 5। तो बच्चे देखो कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, या इसको हम कह सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है, लेकिन इसके पास 2 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। बट अगर यहाँ पे मैं देखूं कि अगर ये CH2 को मैं खोल दूं, यहाँ पे बच्चे ध्यान से देखो, CH2 को जब मैं खोल दूंगा तो यहाँ एक H आएगा, यहाँ एक H आएगा, बट इधर डिफरेंट एक H है और बाकी पूरा चेन इसके साथ अटैच है। तो इसको अगर मैं खोल दूं ऐसे, देखो ये H हो जाएगा, ये पूरा ग्रुप यहाँ डिफरेंट है, बट ये जो लेफ्ट साइड वाला जो कार्बन आप देख रहे हो कि इसमें जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास सेम ग्रुप 2 हाइड्रोजन लगा है, तो ये ऑप्शन बच्चे देखो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम जाएंगे 2 मिथाइल हेक्स 2 इन है, तो इसीलिए हेक्स 2 इन, इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 हेक्स हो गया। और 2 में मिथाइल है बच्चे, देखो यहाँ CH3 है, लेकिन और यहाँ पे क्या आएगा ना, H आएगा वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये है, देखो यहाँ पर भी सेम कहानी सिचुएशंस क्रिएट हो रही है, ये भी sp2 है, इसको अगर मैं कर दूं CH2 CH2 CH3, तो यहाँ डिफरेंट है इस साइड में, बट ये साइड जो लेफ्ट साइड है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास, मैं थोड़ा आपको मार्क कर दूं, ये वाला जो कार्बन है कि नहीं, sp2, 2 सिमिलर ग्रुप है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन के लिए, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन बच्चे देखो, साइक्लो लेकिन साइक्लिक फॉर्म है, और प्रोपेन मतलब 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो दैट्स व्हाई इट इज साइक्लोप्रोपेन। और 1 में 2 मिथाइल, अगर मैं इसको 1 मानता हूं, 2 और 3, तो 1 में 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसकी बात करें साइक्लोप्रोपेन। अच्छा देखो कि साइक्लो ग्रुप में ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के डिफरेंट तरीके से होता है। दैट मींस जैसे इसमें आपको पता लग जाएगा कि ये ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि 2 सेम ग्रुप यहाँ पे होता था, लेकिन सिस और ट्रांस के लिए क्या होता था, सेम या डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। बट यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन में अगर यहाँ पर होता, जैसे CH3 एक बार CH3H है, अगर इस टाइप का कंडीशन, बस में मैं नहीं जाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बट इसमें नहीं होगा, सेम ग्रुप है, तो इसलिए ये भी नहीं देगा। बट जब हम 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन ऐसे 1 और 2, तो यहाँ देखो CH3 और यहाँ CH3, क्लियर। तो इस कंडीशन में देखिए, जो 2 जो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है नीचे है, और ये पूरा जो ग्रुप है कि नहीं, तो ऊपर की तरफ सेम है, तो दैट मींस यहाँ पे पॉसिबिलिटी है सिस ट्रांस, क्योंकि होता है साइक्लो ग्रुप में क्या होता है, 2 सेम ग्रुप नीचे की तरफ हो, जो डिफरेंट ऊपर की तरफ हो, लाइक दिस, तो वहां पे सिस ट्रांस दिखाई देता है। तो इसीलिए बच्चे जो 4th ऑप्शन है वही ऑप्शन केवल सही है, और जिन बच्चों ने 4th ऑप्शन को सही किया, राइट मार्क आए, उनके आंसर 4 मार्क्स +4 उनको मिलेगा। बाकी किसी और ऑप्शन में अगर बच्चा क्लिक करके आए तो -1, बट यहाँ क्लिक किया है तो +4 उसको मिल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने की नहीं था। तो देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 59 है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फॉस्फोरिक एसिड आयनाइजेशन
in 3 steps with the ionization constant value Ka1, Ka2, Ka3 respectively और given क्या है ना while K is the overall ionization constant है which of the following statements are true। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है log K is equal to log Ka1 plus log Ka2 plus log Ka3 और सेकेंड में पूछा है कि H3PO4 is stronger acid than H2PO4 minus and HPO4 minus 2 और थर्ड में कहता है बच्चे Ka1 greater than Ka2 greater than Ka3 है और फोर्थ ऑप्शन में कहता है Ka1 is equal to Ka2 plus Ka3 by 2 है। क्लियर। तो यहाँ पे आगे कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे A and B only, A और C only, B C D only, A B C only। क्लियर। तो ये चारों चीज दिया हुआ है बच्चे, समझ पा रहे। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है भाई इनमें से चारों में से। बच्चे मैं आपको ये कह दूं कि बच्चे ये जो चैप्टर है कि दो कंसेप्ट को मिला करके आया है, ये काइनेटिक्स प्लस इक्विलिब्रियम, मोस्टली इक्विलिब्रियम का है, थोड़ा काइनेटिक्स का एप्लीकेशन इसने डाला है। लेट इट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फास्फोरिक एसिड जो होता है बच्चे देखो H3PO4 है, फास्फोरिक एसिड है और इसमें एक 3 हाइड्रोजन है और तीनों आयनाइजेबल हाइड्रोजन है। तो मींस पहला स्टेप में वो कहते हैं आयनाइज हुआ है कि नहीं, तो एक H हट गया तो H प्लस और बच गया 2 हाइड्रोजन H2PO4 माइनस। और सेकंड स्टेप में जो आयनाइज दैट इज कॉल्ड, इसका जो Ka1 हुआ, पहला स्टेप का जो वैल्यू है वो Ka1 है। कितना है? Ka1 है, समझ पा रहे हो। फिर दूसरे स्टेप में दिया है कि H2PO4 माइनस को फिर से एक हाइड्रोजन लूज किया है तो H प्लस प्लस एक नेगेटिव यहाँ बढ़ गया है HPO4 माइनस 2 और इस स्टेप का जो है एसिडिक कांस्टेंट A2 है। फिर थर्ड स्टेप में जब जाते हैं HPO4 माइनस 2 से फिर से एक हाइड्रोजन इसने लूज किया है कि H प्लस अलग हो गया PO4 माइनस 3। इस स्टेप का एसिडिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हुई ना कि A3 है। अब यहाँ पे इसको बेसिस करके 4 ऑप्शन दिया है। पहला कहता है कि log K is equal to log K1 plus log K2 plus log K3। तो हमें देखते हैं कि टोटल आयनाइजेशन कांस्टेंट बच्चे देखो यहाँ पे देख के तो K is equal to कितनी होगी ना K1 into Ka2 into K3 है कि ये इक्विलिब्रियम का है। अगर कोई भी रिएक्शन 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में अगर वो आयनाइज होता है तो है कि नहीं ओवरऑल है कि नहीं, तो इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट तीनों स्टेप का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है। अब यहाँ पे K कितनी होगी ना K1 into K2 into K3। सो log K कितना होगा ना, जो log में आते बच्चे देखो मल्टीप्लिकेशन एडिशन हो जाती है log K1 plus log K2 plus log K3। इसका मतलब क्या है ना, पहला स्टेप पूरा जो A है वो सही है। और सेकंड में चलते बच्चे, सेकंड में कहता है कि H3PO4 is stronger acid than H2PO4 minus and HPO4 minus 2। बिल्कुल सही बात है। क्यों स्ट्रॉन्गर है ना, पहले स्टेप में हम देखते हैं कि ये वाला जो H3PO4 है ये इजीली H प्लस दे सकता है क्योंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं है, इट कैन इजीली आयनाइजेबल है। ठीक है, तो आयनाइज होकर H प्लस और H2PO4 माइनस दे देगा, दैट इज कॉल्ड Ka1, तो इजीली दे देगा। बट जब हम सेकंड स्टेप की तरफ बच्चे चलते हैं, ऑलरेडी इसमें कि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव कभी नहीं चाहता अपने से एक पॉजिटिव को दे दे, लेकिन थोड़ा देगा लेकिन डिफिकल्ट, क्योंकि इसके पास आयनाइजेबल हाइड्रोजन है लेकिन वो डिफिकल्ट से देगा, उसका टेंडेंसी इच्छा इतना नहीं होगा कि मैं H प्लस को दे दूं। तो जब देता है तो यहाँ जाएगा H प्लस है और एक नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे बिल्डअप या डेवलप हुआ है और इस स्टेप का हो गया Ka2। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये इजीली H प्लस देगा, बट ये थोड़ा सा मुश्किल से देगा क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव से पॉजिटिव को नहीं निकालेगा। और हम थर्ड स्टेप की तरफ जाते हैं, HPO4 माइनस 2 है तो इसमें हम देखते हैं कि ऑलरेडी -2 नेगेटिव चार्ज है, इससे और एक हाइड्रोजन को इसने निकालेगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे और टेंडेंसी कम हो जाएगा। तो इसीलिए H3PO4 जो न्यूट्रल है इससे स्ट्रॉन्ग एसिड है देन दिस एंड H2PO4 माइनस एंड HPO4 माइनस 2 है। ठीक है, अब हम चलते हैं सी में, दिखा है Ka1 ग्रेटर देन, सचमुच यहाँ पे हम देखते हैं कि
K1 ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन K3 है। क्लियर? तो ये तीनों ऑप्शन सही दिख रहे हैं, बट जो डी का ऑप्शन है बच्चे हम देखते हैं कि डी इसलिए नहीं होगा। अगर मैं मानता हूं कि K1 की वैल्यू सपोज 10 आया, ये थोड़ा कम होगा तो 8 आया, ये और कम होगा तो 6 आया, तो K1 कहते हैं 10 इज इक्वल टू 8 प्लस 6/2, ये दैट मींस 14 का हाफ हो गया 7, तो 10 कभी भी इक्वल टू 7 नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन गलत है बच्चे। इसलिए आपको देखना है कि ए बी सी कौन सी में ना फोर्थ में सही है बी सी, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। जिन बच्चों ने इस ऑप्शन को टिक करके ओमार में आए उनको पूरा 4 मार्क मिलेगा, जो नहीं किए दूसरे में गए उनको -1 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 60 है, और जो क्वेश्चन नंबर 60 बच्चे देखिए एक ऑर्गेनिक चैप्टर है, और मोस्टली जो 3 पार्ट इसको दिख रहा है ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर के क्लास 11th की बट है कि नहीं, तो इनमें से क्या है ना, एक जो है वो दूसरे चैप्टर का मिक्स करके कंसेप्ट दिया है, क्योंकि आपको देखोगी कि ऑर्गेनिक में क्या करता है ना, जो क्वेश्चन बिल्डअप होता है चाहे एनटीए जो बनाता है जेईई या नीट के लिए, वो एक 3 या 4 चैप्टर या 5 चैप्टर का कंसेप्ट मिक्स कभी कभी हो जाता है, तो इसीलिए बच्चों को अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मुश्किल होगा। ठीक, लेट आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इसमें दिया है कि which one of the following reactions does not give benzene, इनमें से 4 रिएक्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा रिएक्शन जो है बेंजीन नहीं देगा। तो बच्चे यहाँ पे देखिए कि ये है एक सोडियम फिनोक्साइड है और सोडा लाइम और हीट अगर इसको हमने दिए हैं, तो यहाँ पे जो रिएक्शन है बच्चे देखो ये है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और जो बच्चे पढ़े होंगे वो बाजी मार जाएंगे। तो डीकार्बोक्सिलेशन में बच्चे क्या होता है, CO2 हटता है, तो यहाँ पे सोडियम फिनोक्साइड से बेंजीन बनेगा, लेकिन CO2 रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3। क्लियर? तो यहाँ पे बेंजीन बन जाएगा, है कि नहीं? तो इस कंडीशन में ये ऑप्शन जो है देगा, ये सही है, बट लेकिन और दूसरा एन हेक्सेन, सेकंड में अगर हम जाते हैं तो एन हेक्सेन जो है MO2O3 कैटलिस्ट के बच्चे देखो, और इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होता है ना, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। क्या होता है? एरोमेटाइजेशन रिएक्शन होती है। 6 कार्बन, एन हेक्सेन का मतलब है इस तरह का 6 कार्बन है, CH3 CH2 स्ट्रेट चेन है, 4 5 6 कार्बन दिया, एन का मतलब नॉर्मल चेन है, तो एन हेक्सेन क्या करेगा, एरोमेटाइज होके यहाँ पर भी ये बेंजीन रिएक्शन दे देगा। फिर हम थर्ड में चलते बच्चे, देखो इथाइन दिया है, लेकिन 2 कार्बन वाला इथाइन है, और यहाँ पे रेड हॉट आयरन और 873 केल्विन में यहाँ पे 3 इथाइन मॉलिक्यूल जो है कि नहीं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हटता है कि नहीं, तो यहाँ पर भी ये बेंजीन बनाता है कि नहीं, लेकिन 3 6 कार्बन है कि नहीं, तो यहाँ पे रेड हॉट आयरन के प्रेजेंस में ये भी बेंजीन बनाता है। और लेता है फोर्थ है, फोर्थ में बच्चे देखो ये है क्या है, डाइज़ोनियम सॉल्ट है, डाइज़ोनियम सॉल्ट है, और इसको वाटर में डालने से बच्चे देखो ये अमाइंस चैप्टर में भी है और ICC की हाइड्रोकार्बन में भी है, तो ये सीधा OH या फिनल देता है, तो ऑप्शन 4 जो है सही है। और जिन बच्चों ने फोर्थ के ऊपर लेकिन अपना OMR भरा है उनको +4 मिलेगा। ठीक है, और बाकी जगह -1 मिलेगा, है कि नहीं? समझ आया? तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि कंसेप्ट चाहिए ऑर्गेनिक में, लेकिन बाकी जो फिजिकल का चैप्टर बच्चा फार्मूला रट लेता है, काम चला लेता है, लेकिन ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए बच्चे अगर आप लेकिन केमिस्ट्री वाला का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो कि केमिस्ट्री वाला .in वेबसाइट में जाइए, या जो मेरा YouTube चैनल है बच्चे देखो केमिस्ट्री पॉइंट 101, क्या है केमिस्ट्री पॉइंट 101 है कि नहीं,
इसमें आप जाइए या इस नंबर में आप 9811860970 में आप व्हाट्सएप कॉल कर दीजिए, ताकि ऑनलाइन या ऑफलाइन या जेईई या नीट की कोर्स के लिए एक एक्सपीरियंस्ड टीचर की जरूरत होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। 61 है बच्चे, देखो ये जो क्वेश्चन है बच्चे, देखो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है कि नहीं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की चैप्टर से आया है कि मोलार कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, उसका क्वेश्चन डाला है बच्चे। और यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि इफ द मोलार कंडक्टिविटी लैम्ब्डा m of a 0.05 molar solution of a monobasic weak acid is 90 Siemens centimeter square mole inverse, its degree of dissociation alpha कितनी होंगे, विल बी एज्यूम लैम्ब्डा नॉट m 2 दिया है, यहाँ पे 2 वैल्यू दिया है, और यहाँ पे 4 जो ऑप्शन दिया है 0.115, 0.125, 0.225, 0.215। बच्चे देखो इसमें आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, आसान क्वेश्चन है। और बच्चे यहाँ पे देखो कि यहाँ पे पूछ रहा है कि मोनोबेसिक वीक एसिड। बच्चे देखो मोनोबेसिक का मतलब HA, जिसमें एक ही H प्लस देता है मोनो एसिड है कि नहीं। इसकी बेसिसिटी 1 है क्योंकि एक ही है, बेसिसिटी कितनी होगी 1 है, तो एक ही H प्लस देगा, तो इसलिए इसको कहते हैं कि मोनोबेसिक एसिड है। जब HA है तो इसको वीक है तो आयनाइज होगी H प्लस प्लस A माइनस, ठीक है। जब आयनाइज हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे दिया है कि इसकी लैम्ब्डा अल्फा का फार्मूला होता है बच्चे, देखो लैम्ब्डा m बाय लैम्ब्डा नॉट है, लैम्ब्डा m c अपन लैम्ब्डा लिमिटिंग मोल जो कंसंट्रेशन है, इस कंसंट्रेशन में लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी कितनी है और मोलार कंडक्टिविटी कितनी है और लिमिटिंग कितनी है। तो बच्चे देखो दोनों का लैम्ब्डा नॉट m दिया, ये जो दो वैल्यू दिया हुआ है बच्चे, एक का आयन का दिस मच और दूसरा आयन का दिस मच, तो इसे टोटल लैम्ब्डा नॉट m कितनी होगी, इन दोनों को हम ऐड कर दें 349.6 और दूसरे का कितना 50.4, तो 400 हो गया। तो यहाँ पे नीचे आ गया 400 है, ऊपर कितना दिया है ना 90 दिया हुआ है, तो 0 0 कट गया, तो 9/40 है, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन 80 है तो 10 है 0 0.22 कहाँ पे इसमें बचे, देखो थर्ड ऑप्शन में 0.225 है, दिस इज द आंसर। तो इसीलिए बच्चे जिन बच्चों ने थर्ड ऑप्शन सही किए होंगे इनको कितना इनाम मिलेगा, बोनस प्लस मार्क, बाकी में -1 लेके घर जाओ। हेलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है और 62 कहते हैं कि गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स है। बच्चे देखो ये केमिकल बॉन्डिंग जो कि 11th का चैप्टर है, आसान क्वेश्चन पूछा है। और इस आसान क्वेश्चन को अगर नहीं कर पाते तो क्या होगा, लेट इट। सो गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट 1 कहता है कि ये हाइपोथेटिकल डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, डाइएटम जो 2 एटम से बना हुआ है, ए ले लो, ओ ले लो, ओ ले लो, लाइक दिस, तो विद बॉन्ड ऑर्डर 0 इज करेक्ट। बच्चे देखो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, काफी बच्चों को ये नहीं पता होता है बॉन्ड ऑर्डर क्या है ना। बॉन्ड ऑर्डर बच्चे होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स। सो अगर है कि नहीं, तो 2 एटम के बीच में एक ही बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, है कि नहीं, H, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। अगर O 2 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2 है। N ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया, ठीक है। सो बच्चे देखो कि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है 2 एटम के बीच में बॉन्ड है, और यहाँ पे कहता है कि हाइपोथेटिकल डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल विथ बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। तो 0 बॉन्ड ऑर्डर में बॉन्ड है ही नहीं, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में कोई बॉन्ड नहीं है,
बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो स्टेबल कैसे होगा, होगा ही नहीं, तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। और सेकंड में कहता है बच्चे देखो आज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, बच्चे हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 बॉन्ड ऑर्डर से बढ़ता है तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ है कि नहीं क्या करता है, इंक्रीज करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या है, ठीक है नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो लेंथ कम, लेंथ बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ कम, तो ये इनवर्सली है कि नहीं प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, तो ये भी गलत है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बनने से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज नहीं करेगा बच्चे, डिक्रीज करेगा, तो इसलिए ये भी गलत है। दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो स्टेटमेंट 1 to 2 ये नहीं होगा, स्टेटमेंट 1 और 2 यही होगा बच्चे, देखो दोनों गलत है, बस ये बाकी छोड़ दो, ये दोनों नहीं, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन जो है बच्चे करे होंगे उनके लिए मौज आ जाएगा, 4 मार्क मिल जाएगा। तो इसलिए आप जो आंसर को देख के आपने जो किए होंगे इसको आप है कि नहीं जो क्वेश्चन पेपर में मार्क किए होंगे जरूर उसको आप मैच कीजिए, आपको पता लगेगा कि हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। 63 क्वेश्चन है, ये बड़ा हॉट क्वेश्चन है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जो क्लास 12 का है कि नहीं उस चैप्टर का क्वेश्चन है कि नहीं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बार बार कह चुका हूँ कि जिसमें अभी तक 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो है कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि हमेशा क्वेश्चन इसमें आता है और बड़ा इजी होता है कि नहीं। बच्चे देखो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इनमें से व्हिच ऑफ द कंपाउंड विल बी हैविंग मैक्सिमम कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन। 4 कॉम्प्लेक्स दिया है, इन चारों कॉम्प्लेक्स में से कौन सी कॉम्प्लेक्स में मैक्सिमम कंडक्टेंस होगा, ठीक। तो बच्चे देखो कॉम्प्लेक्स जो है कि एक ही लेकिन आयनाइज नहीं होता है पानी में, लेकिन आप पानी में डाल दो है कि नहीं वो ब्रेक नहीं होगा, बट है कि नहीं, बट जो यहाँ पे ये वाला कंपाउंड यहाँ पे देखो 2 चीजें है, कॉम्प्लेक्स दिया है और ये काउंटर आयंस भी दिया है, और यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स है, ये काउंटर आयंस दिया है। सो बच्चे देखो कि कंडक्टिविटी किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है ना, कंडक्टिविटी डिपेंड करता है आयंस के ऊपर, कितने आयंस है उतना कंडक्टिविटी होगा, लेकिन जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होगा उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लेक्स है, कोई काउंटर आयंस नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, तो ये एक ही कॉम्प्लेक्स है, एक ही आयन माना जाएगा और इसको भी एक ही माना जाएगा। बट जब हम थर्ड कंडीशन में बच्चे देखो आते हैं, थर्ड कंडीशन में टोटल आयंस कितना होगा ना 1 + 3 = 4। 3 क्लोरीन है, एक कॉम्प्लेक्स है, 4 आयन हो गया, और यहाँ पे जाते हैं तो 1 + 1 2 आयन से, लेकिन सो जितनी ज्यादा आयन से क्वेश्चन वही कहता है कि कंपाउंड विल हैव मैक्सिमम कंडक्टेंस से। मैक्सिमम कंडक्टेंस बच्चे देखो उसमें होगी जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होता है, तो नंबर ऑफ आयंस इसमें देखो कि 1 + 3 4 है, तो ऑप्शन 3 जो है जिसमें 4 आयंस है वही सही है, थर्ड ऑप्शन है, तो ये +4 मार्क देके जाएगा, बाकी जितने तीनों है ये -1 देगा आपको। समझ पाए कि वेरी एक नहीं, आपको इसीलिए बोल रहे हैं कि आप केमिस्ट्री पॉइंट 101 जो है यूट्यूब चैनल है या केमिस्ट्री वाला .in वेबसाइट है या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9811860970 को जरूर इसमें जाइए, और अगर कोई क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन ग्रुप है इंडिविजुअल है, आप दुनिया की किसी कोने में अगर बैठे हो तो भी यहाँ बैठ के मैं क्लास ले सकता हूँ आपको जी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे देखो कि ये 64 क्वेश्चन है और ये केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर आया था, अब सेकंड क्वेश्चन जो है ये क्लास 11 का चैप्टर का है, ठीक है नहीं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चे कि यहाँ पे दोनों एप्लीकेशन डाला है, VSCPR का एप्लीकेशन भी डाला है, थोड़ा हाइब्रिडेशन का भी मिक्स कंसेप्ट इसमें डाल दिया है कि आपको दोनों चीज देखना पड़ेगा, बट जो शातिर बच्चे वो तो कर ही लेंगे एकदम से।
तो बच्चे देखो XCO3 जो है कि नहीं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन और बच्चे शेप या ज्योमेट्री दोनों दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि XeO3 है कि, तो Xe का कितना हो गया 8, ठीक है। तो XeO3 इस फार्मूला से नहीं निकलेगा बच्चे, देखो Xe और यहाँ पे है कि नहीं O3 का मतलब ऐसे होंगे स्ट्रक्चर, है कि नहीं। तो इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होगी, ये फार्मूला से नहीं निकल पाएगा हाइब्रिडाइजेशन का। अगर हम देखते हैं 8 है, चलो फिर भी निकल जाएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन का अगर मैं फार्मूला पुट कर देता हाफ इनटू बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम 8 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 8/2 4 आ जाएगा, ठीक आ गया इसमें। तो हो गया हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया ना 4 है, तो sp3 है और sp3 बट पिरामिडल बिकॉज ऑफ लोन पेयर है, तो ऑप्शन जो है ये हो गया। और XeF2 का अगर हाइब्रिडेशन का जिसको पता नहीं फार्मूला है वो है कि नहीं कोचिंग ज्वाइन कर ला भी नहीं अंतरलेटेड। सो हाइब्रिडेशन का फार्मूला क्या होगा ना, इसमें x इक्वल टू हाफ इनटू x का हो गया कितना है 8 प्लस 2 10 है कि नहीं, तो 8 प्लस 2 10 10 का डिवाइडेड टू 5। बट XeF2 बच्चे देखो कि ये लीनियर होता है, ठीक है। तो 5 आएगा तो हाइब्रिडेशन तो आ गया इसमें, बट इसका जो शेप लीनियर होगी, इसीलिए क्योंकि Xe और 2F बच्चे देखो ऐसे आता है, ये 3 लोन पेयर ऐसे आता है। तो ये जो डिलीटेड चैप्टर है P ब्लॉक है जो ग्रुप 18 है उसका सारा कंपाउंड्स यहाँ पे डाला है, क्योंकि ये पहले था, अभी शायद पता नहीं थोड़ा सा डाला कह नहीं सकते, बट उस टॉपिक का है, बट ये केमिकल बॉन्डिंग से लिंक है। तो ये हो गया, भले इसकी एक ने 5 आ गया तो sp3d हाइब्रिडेशन है, बट जो शेप या होगा या ज्योमेट्री होगा वो लीनियर हो जाएगा, शेप बेसिकली लीनियर हो जाएगा। XeOF4 का हम देखते हैं कि इसमें कितनी होगी 8 4 12 है कि नहीं, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे तो x हो जाएगा 8 प्लस है कि नहीं, फ्लोरीन का हो गया 4 डिवाइडेड बाय 2 12/2 6 है। तो बट यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहे तो ये हो जाएगा sp3d2 बट है कि नहीं 6 हो गया sp3d2, बट यहाँ पे ऑक्सीजन है तो पिरामिडल हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल है। XeF6 से बचे देखो sp3 है कि नहीं, XeF6 का कितना होगा 8 6 14/2 7 है तो sp3d3 और डिस्टर्टेड ऑक्टाहेड्रल है कि नहीं। तो यहाँ पर भी लोन पेयर आएगा है कि नहीं, तो इसलिए डिस्टर्टेड आता है। तो ये बचे देखो, ये हो गया A का 2, B का कितना हो गया 1, C का कितना हो गया ना IV 4th और D का हो गया 3। तो ये पहला ऑप्शन सही है, तो क्योंकि इसमें से दोनों कंसेप्ट का अप्लाई किया है कि VSCPR का शेप भी कर रहे, कहीं ज्योमेट्री कर रहे और हाइब्रिडेशन ऑलरेडी सबका निकालना ही है, तो इसीलिए आसान है, कोई इसमें मुश्किल है, बट जिसको पता है वही कर पाएगा, नहीं तो गड़बड़ कर देगा यहाँ पे, ठीक है बच्चे। और इसीलिए मेरे प्लेलिस्ट को जाइए, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 to 57 एक वीडियो में है, और ये जो है ये कितना ना 58 से लेके 62 इस वीडियो में 64 तक इस वीडियो में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट प्लेलिस्ट में जाइए, तो ये सेकंड प्लेलिस्ट होगी जो नीट का 2025 का जो पेपर है। तो 58 से लेकर 64 क्वेश्चन एक वीडियो में, तो इसीलिए बच्चे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलना है। अगर इफ यू वांट टू जॉइन सम कोर्स देन यू कैन कॉन्टैक्ट विद दिस एड्रेस।